Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to cover lecture number 33 of MDT 501 Human Resource Management. क्या ख्याल आपका? हम जब 50% से ज्यादा लेक्चर क्लियर हो गए तो सिचुएशन कुछ बेहतर होना नहीं शुरू होगी। जी, अभी तो देखो ना 33 नंबर लेक्चर हम कवर कर रहे हैं और 45 में से 33 रिमेनिंग 12 लेक्चर रह जाएंगे, तो चीजें करीब जा रहे हैं। ऑल्दो आप मिड टर्म के प्रोसेस में गुजर रहे हैं या गुजर गए हैं, बीच में हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चीजें आप ज्यादा चीजें समझ भी आ रही हैं। एचआर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि आपकी जिंदगी में दाएं बाएं खुद भी आप एचआर के प्रोसेस में गुजर रहे होते हैं, या कोई आपके सामने एचआर के प्रोसेस में गुजर रहा होगा। तो इसमें थोड़े सा आप चीजों को रिलेट करें तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो जॉब करते हैं वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट करके आप देखें कि आप इस किस जगह क्या फिट होते हैं, और जो जो चीजें पढ़ रहे हैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो चीजें हो रही होती हैं, और लेकिन तरीकाकार आपको उसकी क्लैरिटी नहीं होती है। एक्चुअल ऑन ग्राउंड सारी चीजें इस बुक के लिहाज से हो रही होती हैं। रूल रेगुलेशन, लेबर के रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वो आते हैं। तो सीनियर के साथ, पीयर्स के साथ, जूनियर के साथ कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं, तो सारी चीजें बाय एंड लार्ज सारी चल रही होती हैं साथ साथ। तो हम आगे चलते हैं, इसको पिछला लेक्चर रिपीट करेंगे थोड़ा सा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली आप जो काम वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके हेल्थ से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ए वर्क फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ए वर्क एनवायरनमेंट। जैसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की भी हम बात करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल और इसकी पहले इसकी जो चीजें थी, फिजियोलॉजिकल है, देन सेफ्टी है, एफिलिएशन है, सेल्फ यानी स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बेसिकली वो सारी चीजें इसके अंदर फिट इन होने वाली बात है कि बेसिक नीड में भी उसके वो चाहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। अभी ये तो वर्किंग एनवायरनमेंट कंफर्टेबल, और अगर वो नहीं है तो टेंशन में लोग काम करेंगे, स्ट्रेस में काम करेंगे। वो चीज को आपने देखे हेल्थ और सेफ्टी, आपने देखे हेल्थ है और सेफ्टी यानी कोई इंजरीज वगैरह से है, हेल्थ है इलनेस वगैरह से चीजें रिलेटेड वो चीजें ना हो। Many employee health problem can reduce absenteeism, turnover, medical cost का फर्क पड़ेगा, productivity, litigation है, competitive advantage आपका कैसे create होगा, what causes accidents है, chance occurrence है, unsafe working conditions, unsafe act by employees हैं, then unsafe conditions हैं, physical condition है, environmental conditions हैं, unsafe behavior है, वो सारी चीजें, डिफेक्टिव इक्विपमेंट है, इन एडिक्वेट मशीन गार्ड, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, नॉइज, डस्ट, फ्यूम, स्ट्रेस, वो क्या चीज हो सकती है। देन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स में आज थे ह्यूमन है, ह्यूमन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, केयरलेसनेस है, इंटॉक्सिकेशन, डे ड्रीमिंग, इनएबिलिटी टू द जॉब, अदर ह्यूमन डेफिशिएंसी, सेफ्टी हैजर्ड्स की मैंने बात की है, hospital working environments that have potential of causing immediate and sometimes violent harm or even death. Example of safety hazards है, poorly maintained equipment, unsafe machinery, exposure to hazard chemicals है, health hazards क्या है, aspect of the work environment that slowly and cumulatively lead to deterioration of the health. Personal weight, well-being, chronic and life-threatening illness, become permanently disabled. Typical causes, physical and biological hazard, toxic and carcinogenic डस्ट एंड केमिकल्स हैं। वही आपको हेल्थ सेफ्टी में आप देखो ना, ये जो चीज है आप केमिकल रिलेटेड है जिसमें इस तरह के काम है, गैसेस वाली बात है कि उसमें वो ज़ाहिर है आपकी हेल्थ को जो असरअंदाज हो सकती हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। उन चीज़ों को आपने देखना है, उनको आपने एड्रेस करना है कि वो आपके ऊपर लॉस ना हो, आपकी सेहत के ऊपर नेगेटिव असर ना पड़े। जरूरत में जब बाज़ ऐसा काम होता है आपकी लिम्स के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, कोई आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो वो सारी चीजों को एड्रेस करना जरूरी, हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को करना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ में आते सुपरवाइजर है, सैलरी है, और सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको अपने देखें चेंजेस क्या है, उस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करे, वर्क बेसिंग उस लिहाज से करे, फिजिकल इन्वायरमेंट, स्ट्रेस प्रोन एम्प्लॉइज जिनको आप जिनके ऊपर ज्यादा ऑलरेडी भी प्रॉब्लम है इन फैमिली के इश्यूज में, वो भी आपने देखना है। कॉस्ट वर्क में इंजरीज एंड इलनेस है, मेडिकल एंड इंश्योरेंस, वर्कर्स कंपनसेशन, लॉस्ट वेजेस, damage equipment and material, production delays, other workers' time losses, selection and training costs for replacement workers, incident reporting, steps to take the reduce workplace accident, reduce unsafe conditions, reduce unsafe acts, position conditions हैं, acts हैं,
then use posters and other propaganda, provide safety training. आप देखें use positive reinforce top management emphasize safety, establish a safety policy, set specific loss control goals, conduct safety and health inspections regularly, monitor work overload and stress, safety commitments हैं, violence prevention strategies and well plan review policies, treat with respect and dignity, problems are disciplined harshly, laid off without reasons हैं, supervisors training है, employees assistant program की वेपनिंग है, हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट में आ गए, सिक बिल्डिंग्स है जिसमें एयरबोर्न पैथोजेंस हैं, इंडोर पोल्यूशन, स्मोकिंग, जर्म्स, मोल्ड, फंगस। अभी आप अक्सर देखा है कि इवन कि आप ओपन पब्लिक स्पेस पे कोई दूसरा एक बंदा इवन स्मोकिंग भी कर रहा है तो वो बाकी जो पैसिव स्मोकर बन जाते हैं उनकी जो इस बंदे के अंदर बीमारियां उन तमाम लोगों के अंदर वो बीमारियां लग सकती हैं, उनको भी लग सकती हैं। तो वो देखा जाए तो वो उसके लिए ज्यादा ये इस तरह की स्मोकिंग की बात करें, कोई भी गैसेज है, कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड है, धुआं है, फ्यूम जो है ना उसके अंदर बड़ा कुछ होता है। वो जो फर्ज के इंडस्ट्रियल जो फॉग टाइप धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, तो उसके अंदर ये नहीं कि सिंपल वो कलर उसका ब्लैक होता है, उसके अंदर वो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आप अगर आप फर्ज के पानी है, पानी हम देखें तो जब उसके अंदर वो पार्टिकल्स बैठेंगे तो नीचे आप देखेंगे छोटे छोटे लोहे के जो जर्रे हो सकते हैं वो भी होंगे, और जो जंग वाली चीजें हैं वो भी इसमें होंगी, ब्लैक की चीजें भी होंगी। तो आपको पता चलेगा कि खुदा न खास्ता वही चीज आप पीते हैं, खाते हैं, आप इनहेल कर जाते हैं तो वो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम सेहत के ऊपर कितना ज्यादा उसका असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। टू हैव ए हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर ज़ाहिर को होना तो जरूरी है, फ्रेश एनवायरनमेंट के फ्रेश एयर वाली बात है। अवॉइड सस्पेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल, टेस्ट न्यू बिल्डिंग, कीप एयर डक्ट्स क्लीन एंड अभी अक्सर जो होता है कि सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम में आप देखो कोरोना इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि अक्सर जो अच्छी कंपनी उन्होंने डक्ट सिस्टम में एक पर्टिकुलर जो है ना एयर जो अपना लिक्विड है वो उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो उसमें पोल्यूशन या जर्म्स फ्री हो, उसमें लोगों को एक ही चीज दूसरे को ना जाए, उसमें सर्कुलेशन का तरीकाकार भी ऐसा हो कि एक की जो जर्म जो बीमारी है एक अगर इन्फेक्टेड बंदा है दूसरे के ऊपर वो इफेक्ट ना करे। स्मोक फ्री एनवायरनमेंट ज़ाहिर है, सेकंड हैंड स्मोक, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोडक्टिविटी एब्सेंस, एक्सीडेंट ब्रेक्स हैं, कंप्यूटर सीटीडी है, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। अब इसको आप देखें क्या है, इसको अवॉइड करने स्ट्रेस इंजरीज होगी कि फिर ओके अभी अभी देखने एक बंदा फर्ज किया कि ये लोड है, एक इंडिविजुअल ये इधर खड़ा हो गया ऐसे वो लोड को उठाता है, कॉल इट एन इंडिविजुअल, तो उसकी ये बैक के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो उसको सिस्टम लोगों को बताना भी जरूरी है कि हैवी लोड उठाने का क्या तरीका होता है। बैठना है सीधा बैठे, फीट फ्लैट एंड फ्लोर, बेंड एल्बो एट कंफर्टेबल एंगल, सिट एट 18 पर 18 to 28 inches from the screen, place document the same height and as the monitor के height पे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हो आपकी स्ट्रेस ना आए। बेसिकली ये चीजें लेकिन आपने ये यूज किया हुआ है तो आपको लोड नहीं पड़ रहा, बड़ा इसे बैलेंस तरीके, इसकी कमर सीधी है, इसकी कमर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर इसने बेंड किया हो तो इसकी कमर के ऊपर उसकी रीढ़ की जो बैक बोन है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बैलेंस वेट है, वेट ऐसे है तो टोटल वेट उसकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट पुशिंग द थिंग्स। अभी अब मोर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, रिड्यूस्ड एंड मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट है, लोअर वर्कर्स कंपनसेशन रेट, इक्विपमेंट, greater work flexibility, help employees should work safely, ensure that workers are doing their jobs safely, investigate accidents, ensure legal compliance, elevate workers' stress, maintain confidentiality and employee information, element of workplace safety and health है, continue physical conditions हैं, उसमें कैंसर, बैक पेन, रिपीटेटिव मोशंस एटसेट्रा, एक्सीडेंट, उसमें आगे चैलेंजेस और मोटिवेटिंग एम्प्लॉय के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ लिम्ब है, बैक पेन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस एनवायरमेंट, द रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस एंड लो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, dissatisfaction, withdrawal, mistrust, and other irritability result from organization stress and low quality working life में है। नीड मोर, अभी ये एक साइकिल चलता है, मोर बनी आप कह पहले उसकी नीड को आइडेंटिफाई करें, डायरेक्ट गोल बिहेवियर है
नीड सेटिस्फेक्शन है और उसके नीड बनी, अभी ऊपर फिर चले गए मोर मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस, देन इसमें डायरेक्टर बिहेवियर आस्क फॉर रेज वर्क हार्डर टू गेन प्रमोशन लुक फॉर हायर पेइंग जॉब स्टील्स क्या होते हैं। तो एक साइकिल एक आपका चलता है। एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ में आके डेवलप सेफ्टी हेल्थ प्रोग्राम, वो आप लोगों को अवेयरनेस भी लेकर आए। सिलेक्ट सेफ्टी हेल्थ प्रोग्राम, पहले डेवलप आपने कर लिया, फिर आपने सिलेक्ट कर लिया, एवेलुएट कर लिया, देन इंश्योर लीगल कंप्लायंस को भी आपने देख लिया, देन इनकॉर्पोरेट सेफ्टी हेल्थ कंसर्न एचआर इनकॉर्पोरेट कर लिया सर कुछ उसको अंदर। देन ज़ाहिर भी आपने ये पढ़ा काजेस ऑफ लेक्चर पिछले में, काजेस ऑफ एक्सीडेंट हेल्थ एंड वर्क एनवायरनमेंट बेनिफिट ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। ये अभी अब देखा जाए तो हमने ये सारी चीजें, इट इज नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी का अगर लिंक है, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो किस चीज की तरफ लीड करते हैं, यानी उसको स्ट्रेस आ जाएगी बंदे की। स्ट्रेस आएगी तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट के एंगल से चीजों को देखने की जरूरत है। इट इज एन अडेप्टेड रिस्पॉन्स मॉडरेटेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्शन सिचुएशन और इवेंट दैट प्लेसेस स्पेशल डिमांड ऑन अ पर्सन, किसी एक पर्सन के ऊपर है तो वो स्ट्रेस फील करता है, टेंशन फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। बाद देखो ना, कहते हैं भी कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज यू हैव। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको काम करने का तरीका आता है, आपने काम किया तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया हुआ, काम आपको आता नहीं है, कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है, डेफिनेटली यू कैन नॉट परफॉर्म, यू हैव नॉट परफॉर्म, यू कैन नॉट परफॉर्म, तो डेफिनेटली दिस थिंग लीड टुवर्ड द स्ट्रेस। वो आपको स्ट्रेस की तरफ सारी चीजें जाएंगी। तो वो चीज देखने की जरूरत है कि अगर आप अपना जो काम पूरा करें, आप उसके बारे में नॉलेज भी होगा तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी। थ्री वी कैन डिटरमिन द लाइक्लीहुड ऑफ स्ट्रेस में आ गए इंपॉर्टेंस पे, हाउ सिग्निफिकेंट द इवेंट इज टू द पर्सन। उस बंदे के लिए वो इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बंदे के लिए। अनसर्टेनिटी है, डिग्री ऑफ क्लैरिटी ओवर व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, उसकी क्लैरिटी क्या है। ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ द टाइम द डिमांड रिमेन इन प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस में है जिसमें 4S की सुपरवाइजर, हमने पीछे भी पढ़ा, सुपरवाइजर है, सैलरी, सिक्योरिटी, सेफ्टी आपने इंश्योर करना, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। उस लिहाज से ये सारी चीजों को एस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर जो चेंजेस लाने की जरूरत हो सकती है वो चेंजेस लेकर आए। वर्क पेसिंग है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस प्रोन एम्प्लॉइज वो देखें क्या हो सकते हैं। इज स्ट्रेस गुड और बैड, दर स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस वाली बात, इसको थोड़ा सा अगर बिल्कुल लाइटर एंगल में देखेंगे चीज को तो वो चीज इट इज गुड। गुड इन अ सेंस देन यू हैव द कंसर्न अबाउट दैट टास्क व्हिच यू हैव टू परफॉर्म। अगर आपके अंदर वो स्ट्रेस, वो टेंशन नहीं आएगी तो हो सकता है आप उस चीज को इजी लें और यू मे नॉट बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क इन टाइम। तो इस चीज को देखते हुए आपने ये क्या करना है कि आपने एक लो लेवल की स्ट्रेस होके, लेकिन हैवी स्ट्रेस उस वक्त ही होगी जब आपने काम आता नहीं और किया भी नहीं, और जो जिस लेवल पे आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है आपने उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दी। जब इस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दी तो डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम्स। Stress responses to itself is neutral. Some stressful activities, aerobic exercise, etc., can enhance the person's ability to manage stress. अभी अक्सर बात होता है बंदा एक स्ट्रेस में, टेंशन में, वो कहते चलो यार निकलो जरा, छोड़ो, लीव दिस ऑफिस से उठाया उसको बाहर ओपन फ्रेश एयर में लेकर गया, उधर गप्पे शप्पे लगाई, उसको सर को हवा लगी ठंडी, और सर्दियां तो ठंडी हवा लगी, तो उसके अंदर जो टेंशन वाले एलिमेंट पर टाइम बिंग वो रिड्यूस हो गया, टेंशन उसकी कम हो गई। वो उसको गाइडेंस लेगा, कोई बताएगा यार ये काम कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ आता हूँ या आपको मिलके काम कर लेते हैं। और इसका इजी तरीका ये है कि आप जो है ना सो एंड सो टूल यूज करें, सो एंड सो बंदे से गाइडलाइन ले लें तो आपको ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इट्स अ रूटीन थिंग, इसको स्पेशली ना लें, टेंशन ना लें, तो वो बंदा कंफर्टेबल जोन में जा सकता है। स्ट्रेस कैन प्रोवाइड नीडेड एनर्जी बूस्ट, नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग एक्टिविटी एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, यानी कंटिन्यूटी, ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन आप ये चीज प्रोलॉन्गली बैठे तो ज़ाहिर है वो स्ट्रेस आपकी बॉडी को भी स्ट्रेस आएगी और आपके इस ऊपर को भी स्ट्रेस आएगा। ये देखना स्ट्रेस के एंगल से कुछ तस्वीरें कि सम ये इंडिविजुअल इज किकिंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर आइटम, गुस्से में आ गए, भाग रहे और इसमें देखा भी शोर कर रहा है। आप डिफरेंट किस्म में काम में वर्कलोड में देखो अंदर खुबा हुआ है, आप देखो वर्कलोड के अंदर ये फाइलों में चीजों में। तो ये है कि किस तरह आप स्ट्रेस में आप बैठे हुए हैं,
कैसे करना है, देखो शॉटिंग में बंदा कर रहेगा अपने वो काम में। तो अब स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस ये क्या है? रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल, ये स्ट्रेसर लेवल है और रिएक्शन। अभी ये कि कोई नेगेटिव और लो लेवल पे आएगा तो कोई स्ट्रेस उसका नहीं, जितना जितना आप मूविंग टुवर्ड्स राइट, आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना बढ़ते वेरी हाई काम है और उसमें ज्यादा चला जाएगा स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यानी इट इज टुवर्ड्स अपवर्ड चीजें जा रही हैं, ये डाउनवर्ड चीजें पर जाना शुरू हो गई। देन आगे हमने स्ट्रेसर क्या है? द पर्सन और इवेंट दैट ट्रिगर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर वो होता है, ओके जी। आज ये सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, इंडिविजुअल फैक्टर है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ एक्सपीरियंस स्ट्रेस है, और उसका तो क्या असर आ गया, अफेक्ट क्या आएगा जब एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल फैक्टर क्या है, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे और फिजियोलॉजिकल सिम्टम आएंगे और बिहेवियरल सिम्टम आएंगे। तो ये जब ये स्ट्रेस होएगा तो सिम्टम कोई चीज बंदे को आपको देखने में मिलती है कि भी क्या असर है। आप देखो बाज़ घरों में इतने काम टेंशन बच्चों या किसी की वजह से होते हैं, तो वो पेरेंट्स जो है ना स्ट्रेस में आते हैं, उनको वो अफेक्ट भी नजर आता है। कहते हैं जी हाफ जो साइकोलॉजिकल साइको इश्यूज भी उनके अंदर आ जाते हैं, कि वो सेंसिटिविटीज भी उनके अंदर आ जाती हैं, कि छोटी छोटी चीज पे वो गुस्सा कर लेते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, खवातीन के एंगल से मे भी रोना भी शुरू कर देंगे इस लेवल पे। ऐसी चीज है स्ट्रेस, ये है कि बेसिकली जो चाहते हैं आप वो चीज नहीं होती, आपकी मर्जी के अगेंस्ट जो भी चीज होगी तो वो दैट विल बी टेंटामाउंट टू स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस को वो ऐड करेगी। अभी अभी आपने देखें कि ये कि अब जैसे परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस, लो स्ट्रेस, क्योंकि आपने काम किया आपको क्या स्ट्रेस होनी। लेकिन जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती जाएगी, अब इस लेवल पे आप जगेंगे मैक्सिमम आपकी स्ट्रेस है और हाई लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस है। लेकिन बात भी होता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वो काम भी आपकी रूटीन में आ जाता है, तो वो चीज आस्ता आस्ता आपकी वो स्ट्रेस नहीं रहती, इट बिकम रूटीन फॉर यू। एक सर्टन लेवल पे जाके आप रूटीन, आप गाड़ी को स्पीड को फर्ज किया, कहते 120 की स्पीड अगर पहली दफा गाड़ी को लेकर जाए तो शुरू जितनी जितनी स्पीड बढ़ती जाए आपको उसका बीपी आपके हार्ट बीट भी तेज होती है, लेकिन बाद में आप रूटीन में आ गए तो बिल्कुल आप नॉर्मल रूटीन में 120 पे ही गाड़ी चलाते जाएंगे, उसको इतना आपके ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा। स्ट्रेसर क्या है? द पर्सन और इवेंट दैट ट्रिगर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अभी आप कुछ देखिए, स्ट्रेसर है वर्क एनवायरनमेंट है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेसिफिक जॉब डिमांड है, इमोशनल लेबर है, लाइफ इवेंट है, हैसल्स हैं, रोल स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर अदर्स है, डीलिंग विद अदर स्ट्रेस, डीलिंग विद दी अदर स्ट्रेसेस, कोई भी चीज हो सकती है। ये एक स्ट्रेसर जो है ना, और कैसे किन किन चीजों का उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बेसिकली स्ट्रेस से इन द वर्क एनवायरनमेंट क्या है? जॉब रिस्क है, प्रोलॉन्ग नॉइज है, ग्लेयरिंग एंड इनएडिक्वेट लाइटनिंग। बात को देखिए, तेज लाइट आपकी आंखों में पड़े तो आपको स्ट्रेस होती है। आप गाड़ी की छोटी छोटी चीज एग्जांपल करते हैं, आपको आगे से लाइट हेडलाइट बीम ऑन करके आपके माथे पे पड़ेगी, आंखों में पड़ेगी, तो आपको आगे कम नजर आएगी, तो यू विल बी, आपको स्ट्रेस वाला एलिमेंट आएगा, कुछ हो ना जाए, गाड़ी लग ना जाए, कुछ मसला ना बन जाए, तो वो स्ट्रेस आपकी इंक्रीज होती जाएगी जिस तरह भी वो है। देन है जी टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, पुअर एयर क्वालिटी है, रिक्वायर्ड रेपिटेड मोशंस हैं। देन रोल ऑफ स्ट्रेस क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस हैं, रोल एम्बिग्विटी, अनक्लियर एक्सपेक्टेशन, रोल कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन, अनक्लियर एक्सपेक्टेशन। एक होते का आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई दूसरी दूसरी की एक्सपेक्टेशन आपको कन्फ्लिक्ट करके, कोई की एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी ही नहीं है, एम्बिग्विटी उसके अंदर पाई जाती है। देन आगे जो रोल ओवरलोड और अंडरलोड, जो रोल है आपको, जिससे ओवरलोड है वो ज्यादा आपको काम है या ज्यादा कम काम है, वो चीजें टेकिंग टू फास्टर टू लोड, बैड मूड्स है, बीइंग इरिटेबल है, डिफेंसिवनेस है, बीइंग क्रिटिकल है, एग्रेशन है, इरेशनैलिटी है, ओवर रिएक्शन एंड रिएक्शन, इमोशनली उसमें क्या करते हैं, रिड्यूस पर्सनल इफेक्टिवनेस है, being unreasonably negative है, making less realistic judgment, being unable to concentrate and having difficulty making decisions है, being more forgetful, वो हो गया, making more mistakes, being more accident prone है, changing work habits है, increased absenteeism and neglect of personal appearance है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रोसीजर फॉर हेल्पिंग पीपल कोप विद द रिड्यूस्ड स्ट्रेस ऑलरेडी बीइंग एक्सपीरियंस्ड। आप स्ट्रेस कोई भी चीज है, स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है।
अगर कोई एक ऐसी फर्म वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसे कम पर फोर्स आपको ऐसी चीजें जो कि आप डील करते हैं, गैसेस वाली मैं बात करता हूँ, केमिकल्स की भी बात करते हैं, फ्यूम वाली हम बात करते हैं कि जिसमें तो वो चीजें हैं उधर एग्जिस्ट करती हैं। यू हैव टू ऑपरेट विद दैट। तो आपने क्या मेजर जनरल यू हैव टू टेक मेजर्स कि वो कोई भी ऐसा फैक्ट किसी इंडिविजुअल के को ना हो। अगर जरूरत पड़ती है ऐसे गैजेट्स आप इस्तेमाल करें कि इंडिविजुअल के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। और उसमें एक चीज तो ये स्टेज पे आ गई, दूसरी ये चीज आ जाती है कि अगर फर्ज किया कोई ऐसा इफेक्ट आ भी जाता है, देन आपको इस मैयर्स होनी चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका काउंटर मेजर्स होने चाहिए कि अगर हो भी जाए तो आपको प्रॉब्लम किसी लेवल की भी ना हो। Then stress prevention and focus on controlling or eliminating stresses that might or provoke these stress responses हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर ट्रेनिंग है, टाइम मैनेजमेंट, कॉपिंग स्किल्स है, वेलनेस है, असेसमेंट है, सेल्फ हेल्प मटेरियल है, ग्रुप प्रोग्राम्स हैं, देन रिलैक्सेशन है। इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या चीज आ सकती है? टाइम मैनेजमेंट, मैनेज चेंज, गेट फिट, let it go, social sport, relaxation, physical exercise, physical exercise इसमें डीलिंग विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म मसलसल लंबी एक अरसे के लिए फटीग एंड एग्जॉस्टेशन में गो टू बेड अर्ली, टेक ए गुड ब्रेक, वेकेशन, चेंज वर्क कमिटमेंट्स इफ पॉसिबल। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हो सकती हैं? हैंडलिंग डिप्रेशन एंड डीप डिप्रेशन इज ए क्लिनिकल इलनेस एंड शुड बी handled professionally, otherwise positive thinking, take to people, get support, get away from situation causing stress। then the lack of self-confidence may set personal goals, list your shortcomings and deal with them, list the things that worry you and see if it is really important to worry about them at all, write down the things you do well। पॉजिटिव थिंकिंग है वो देखें, रिलेशनशिप बीइंग मोर assertive will help improve your social skills है, other people contributing to the problem, are you better off without them? Standards, are you willing स्टैंडर्ड्स इम्पॉसिबली हाई हैं कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? गोल सेटिंग है, गोल री रीच ना। आपने पहली बात है कि आपने गोल सेट कर लिया, उस गोल सेट को उसको जरूर स्ट्रेस को ज़हन में रखते हुए उसको गोल को रीडिजाइन कर लिया, अपने लिहाज से दोबारा उस गोल को देख लिया जो कि आपके एनवायरनमेंट को बेस्ट फिट करता हो। उसमें और उसको करने के लिए इट्स बेटर कि जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किए जाए। स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली उस काम करने में इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स एंड स्टाफ इन पर्टिकुलर, सारे कुछ मैनेजमेंट एंड स्टाफ। सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट है वो उसमें गोल सेटिंग में जिन लोगों की वो करें। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। वेलनेस प्रोग्राम, वेलनेस है कि तमाम लोग फिट रहें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली देखा जाए तमाम की वो हेल्थ जो है ना उसको इंश्योर किए जाए। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस में इम्प्रूव्ड पर्सनल सिलेक्शन एंड जॉब प्लेसमेंट है, देन ट्रेनिंग है, यूज ऑफ रियलिस्टिक गोल सेटिंग है, रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब्स है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंट है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटीज है, कम्युनिकेशन है, ऑफरिंग एम्प्लॉइज सेट बैटिकल्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। देन जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस प्रिवेंशन में फोकस ऑन पीपल्स वर्क डिमांड, focus on ways to reduce stress, distress at work. Most organizational prevention is primary, job redesign, goal setting, रोल निगोशिएशन, कैरियर मैनेजमेंट है। कुछ टर्म्स हमने ये तो पिछला हमारा लेक्चर टर्म हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी हम इस की टर्म्स है कुछ उसको हम देख लेंगे जो कि हमारे लेक्चर के दौरान भी और या इससे रेलेवेंट है उसको देखते। सेफ्टी क्या है? इन्वॉल्व प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम इंजरीज। असल में ये इसका भी डबल फायदा है कि आपको ये ट्रू फॉल्स में वो यानी आपको वन एक मार्क के क्वेश्चन में भी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस में भी। तो इसका फोकस क्या, कीवर्ड इंजरीज ड्यू टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, वर्क रिलेटेड उनको इंजरीज होती है उसको सेफ्टी में आप करेंगे। हेल्थ केयर implies freedom from physical or emotional illness। निस्सैको केस इमोशनल में कि साइकोलॉजिकल इश्यूज पे जो है तो वो इमोशनल इलनेस में आ गए। स्ट्रेस इज द बॉडीज नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन टू एनी डिमांड मेड इन इट। नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन, फोकस क्या आ गया जी? इट इज अ नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन
to any demand made on it. Burnout is the total depletion of physical and mental resource caused by excessive striving to reach an unrealistic work-related goal. Because excessive striving to reach an unrealistic work-related goal. ये burnout आ गया. Then again, hypnosis is an altered state of consciousness that is artificially induced and characterized by increased receptiveness to suggestions. Characterized by increased receptiveness to suggestions. क्या hypnosis इसको कहते हैं. Constraints क्या है? A barrier that keep up from doing what we desire. keep up doing keep up doing what we desire is the constraints. अब देखिए ये जितनी टर्म्स हैं रूटीन में हम लफ्ज ये बोलते हैं लेकिन उसकी मीनिंग की क्लैरिटी बैकअप नॉलेज नहीं होता, उसकी क्लैरिटी इतनी नहीं होती तो शायद आपको सही सेंटेक्स एरर भी आप कर रहे हो कि जो लफ्ज जिसे बोलना चाहिए आप वो सही लफ्ज नहीं बोल पाते, गलत लफ्ज आप बोलते हैं. ठीक है. कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर कोई चीज आप यूज करता है, कोई चीज वो कंज्यूम करता है, कहीं खाने वाली चीज वो खाता है, पहनने वाली चीज वो पहनता है, इस्तेमाल करने वाली चीज को वो इस्तेमाल करता है. ठीक है ना. तो वो सारी चीजों का अब डिफरेंट उसकी मीनिंग हो जाते हैं. इसको कहते हैं सिंटेक्स एरर है कि जो अपरेंटली तो कहने में तो चीज वो कह दी वो somebody consumed the साइकिल, इसका मतलब साइकिल कंज्यूम नहीं होता, साइकिल तो यूज होता है, इसको चलाया जाता है. तो वो लेकिन शायद समझने वाला समझ भी जाएगा कि ये एक्चुअली ये कहना चाहता है, लेकिन वो चीज उस लिहाज से क्लियरली एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना वो बहुत जरूरी है. डिमांड डिजायर दैट आर backed by the purchasing power or affordability. Demands है, biofeedback है, method of learning to control involuntarily bodily processes such as blood pressure और heart rate. क्या है? biofeedback. बेसिकली बायोलॉजिकली ये चीज आ गई ना. फर्ज किया अगर बंदा को देखने में नजर आ रहा है तो उसको आप फीडबैक आप लेते हैं उस चीज को देखने, इसका तो बीपी भी हाई है, उसका हार्ट बीट भी तेज है, तो आपको समझ आएगी बायोलॉजिकली इसकी फीडबैक का भी अंदाजा हो जाता है कि अब बंदा स्ट्रेस में है. अक्सर आप देखते हैं कि बंदा टेंशन में है, उसका ही मैंने हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर आपको कहते हैं इसका बीपी चेक करें. जब बीपी चेक करते हैं अगर बीपी हाई है तो उनको अंदाजा हो जाता है कि बंदा स्ट्रेस में है. बीपी हाई होने का बीपी देखा जाए तो क्या चीज है, इसकी बेसिकल रीजन है इसकी स्ट्रेसनेस है. क्या आपको जो टेंशन है किसी चीज की वजह से परेशानी में है या बहुत ज्यादा गुस्सा है, बाजू का इंडिविजुअल्स में ये खूबी होती है कि वो जब गुस्सा आते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, वो बोलते कुछ नहीं है और गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं. तो उसमें ये है कि वो उसका इफेक्ट बॉडी पे किसी न किसी जगह पे किसी न किसी शेप में बॉडी पे उसका इफेक्ट जरूर जाता है. तो वो जो इफेक्ट है बॉडी पे जाना वो ज़ाहिर है दैट causes the stress to that particular individual. जो चीज गलत हो जाती है उसको उस लिहाज से देखने दी. तो जिसको बायो फीडबैक उसका इफेक्ट आता है. ट्रांसजेंडल मीडिएशन या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक क्या है? इन विच एन इंडिविजुअल comfortably seated mentally repeats a secret word or phrase provided by trained instructor. और बात औक़ात होता है कि एक मेडिटेशन टाइप की चीज होती है. मेडिटेशन कि आपको जो बताता है आप करते जाते हैं. आप अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट की किसी ने अगर कोई वर्कशॉप भी अटेंड की है तो उसका नॉलेज में है तो वो आपको कहते हैं कि आप लंबे सांस लें, आप 10 दफा लंबा सांस लेके बाहर निकालें और आपकी थिंकिंग लेवल हो गया, आपको पॉजिटिव एयर इज गेटिंग इनसाइड एंड नेगेटिव एयर इज गोइंग आउटसाइड. मीनिंग देयर फ्रेश एयर आपके अंदर जा रही है और अंदर जो डर्टी एयर बन जाती है आपके सिस्टम से होते हुए वो बाहर जा रही है. मीनिंग इसको दूसरे एंगल से भी देखें कि आप अच्छाई अपने अंदर इन कर रहे हैं और बुराई अपने अंदर से निकाल रहे हैं. यानी आप कंफर्ट जोन को अपने अंदर इन कर रहे हैं और डिस्कम्फर्ट जोन को अपने अंदर से निकाल रहे हैं. अगर अक्सर आप प्रैक्टिस करके आपने देखा भी होगा कि ऐसा करने से इफेक्ट जरूर होता है, आपको बेहतर आप फील करते हैं. जैसे मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दी है कि अक्सर आप इफ यू आर सिटिंग इन योर डेस्क, अगर अपने आपको 10 15 20 मिनट के बाद आप एटलीस्ट अपने डेस्क पे खड़े हो जाएं, अपने बाजुओं को दाएं में हिलाएं, गर्दन की एक्सरसाइज करें तो आपकी वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक मूवमेंट में रहेंगे, आपको कंफर्ट जोन में रहेंगे. अब बाज़ होता है कि अगर मुसलसल बैठो कहते हैं जी आपके बाजू सो गया या टांग सो गई, वो बेसिकली क्या है कि
कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ स्टैटिकनेस की वजह से चीजें जो है ना एक स्टेट ऑफ कामनेस में चली जाती हैं। तो वो उसकी फिर जो बाकी पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी वो एक रूटीन में काम नहीं कर रहे होते, तो वो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, वो चीजें होती हैं। तो हम कुछ देख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स को, अभी देखो ये तो हमें डिटेल में देगा बायोफीड का डिमांड डिजायर दैट्स आर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और अफोर्डेबिलिटी। हमने देखना तीन चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि वांट क्या होती है, वांट है, नीड है, वांट, नीड और डिमांड। ठीक है, वांट, नीड और डिमांड, ये तीन चीजें हमने पढ़ी, वन, टू और ये चीज आपको डिमांड लिखा हुआ थी, इसमें इधर ही लिख रहा हूं। अब मैंने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, भूख लगी, आप कहते हैं 5 स्टार, आपका दिल करता है 5 स्टार होटल में आप खाना खाएं जिधर बुफे लगा हो और 20-30 डिशें लगी हो, तो आप उसको खाएं, ठीक है, आपका दिल तो ये कर रहा है, और उसकी कास्ट आप कह रहे हैं कि मिनिमम 3000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर आप तो खाना खाएंगे। अच्छा, ये दिस इज वन थिंग। अभी ये कि आपकी नीड बेसिकली क्या है, नीड तो आपकी ये है कि एक से दो चपाती जो है, रोटी जो है, आपकी ये नीड है बेसिकली आपको वो खत्म करने के लिए, ये दूसरी भी नीड आ गई। अभी तीसरी चीज आती है जो मेन चीज है कि आपके पास पैसे कितने हैं, हाउ मच यू कैन पे। इफ यू हैव द मनी यू कैन गो टू दैट 5 स्टार होटल और टेक द फूड एंड दैट्स अबाउट ऑल। अल्टीमेटली खाना तो आपने अपनी नीड के लिहाज से ही है, जितनी आपकी नीड है, जो कि एक से दो चपातियों के बराबर उसकी आपकी नीड है। अभी डिमांड को आपने रिलेट करना है कि व्हाट्सएवर सोर्सेज यू है टू पे एंड फुलफिल योर नीड। आपके पास पैसे थोड़े हो सकता है आप दाल चने खाएं और 50 रुपए में दाल चने खाएंगे और यू विल बी फ्री, आपकी भूख भी डेफिनेटली आपकी भूख भी खत्म हो गई है और आपकी जो है डिमांड जो है, नीड भी पूरी हो गई है। आपकी नीड भी पूरी हो गई लेकिन आपने सस्ते में काम कर लिए, पैसे ज्यादा तो पैसे देखे, तो वो इसको तीनों चीजों को आपस में इकट्ठा करके देखें तो आपको बड़ा आसानी हो जाती है कि क्या चीज है। कंस्ट्रेंट्स आर बैरियर हैं दैट कीप अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी वांट टू। फर्ज किया कि मैं एक जगह पे जाना चाहता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना चाहता हूँ, तो मेरे और कंस्ट्रेंट ये है कि हैवी बारिश हो रही है, वो रास्ता कच्चा है, उधर गाड़ी नहीं चल सकती, तो आप यू कैन नॉट रीच देयर। कंस्ट्रेंट है ड्यू टू वेदर एंड बैड रोड, बैड पैसेज जो है, उसकी वजह से आप नहीं पहुंच सकते। आप ये कंस्ट्रेंट वाली बात। आप एक प्रमोशन आप एक्सपेक्ट करें कि आपको प्रमोशन हो जाएगी दैट करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट ईयर में, लेकिन नहीं होती है कि बैरियर आ गया किसी वजह से, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं हो सकी, टेक्निकल इशू आ गया कि उन्होंने कहा कि आपकी सर्विस इतनी नंबर ऑफ ईयर्स होनी चाहिए, 5 साल सर्विस होगी थी, देन यू विल बी प्रोमोटेड, उससे आपको चंद मार्क कम है, तो वो एक बैरियर बीच में क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको कंस्ट्रेंट्स कहना। हाइप्नोसिस में क्या, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस that is artificially induced and corrected by increased receptiveness to suggestion। increased receptiveness, आप इसको आप लेते हैं किसी चीज को, उसको रिसीव करना ज्यादा करना शुरू कर दिया आपने, तो इसमें ओके। ये पिछली भी मैंने आप बर्नआउट का टोटल डेवलपमेंट डिप्लीशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्स caused by excessive striving to reach an unrealistic work related गोल। अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड गोल्स की हमने बात की कि वो बाय स्ट्रेस इज द बॉडी नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन टू एनी डिमांड made on it। Health refer to the employees freedom from physical and emotional illness। Safety है involved protecting employees from injuries due to work related incidents। So this is a very interesting subject, basically you can call interesting in a sense कि ये चीजें हम अपनी जिंदगी में हम देखते हैं, ये सारी जिंदगी में हमारे हो रही होती हैं, दाएं बाएं हम देखें लोगों के साथ ये चीजें हो रही होती हैं, और ये स्ट्रेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेज किया जा रहा होता है। उसके लिए मेजर्स इन प्लेस होते हैं जिसकी बेस पे वो स्ट्रेस को मैनेज करना होता है या ये करना चाहिए। बाज़-औक़ात जो है ना वो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, तो देन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसले आ जाते हैं कि वो स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर सकते या कर पा रहे। तो ये आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ। अभी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, इफ यू हैव एनी डोंट हैव एनी डाउट
देन वी एंड आवर लेक्चर हियर। इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को दीन और दुनिया में कामयाबियां अता फरमाए, आपको नेक नेक काम करने की तलकीन दे, हर किस्म की बुराई से अल्लाह के साथ आप लोगों को बचाए और एक दूसरे की हेल्प करने की भी तौफीक दे, एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक दे। एक दूसरे की जिस तरह भी जितनी ज्यादा आप इज्जत करेंगे, आप बेसिकली दूसरों को जितनी इज्जत देंगे आपको भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।